दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से आज जो नज़ारा सामने आया है, उसे आने वाले सालों तक इतिहास याद रखेगा, क्योंकि आज उस ज़मीन पर भारत का तिरंगा लहराया है। वही ज़मीन जहां कभी अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंजा करती थी, और अब उसी रनवे पर भारतीय वायुसेना के जहाज उतर चुके हैं। जी हां, भारत ने कर दिखाया वो काम जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सिर्फ 48 घंटों में भारत ने बगराम पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी। तालिबान सरकार ने भले 2 दिन पहले संकेत दिया हो कि बगराम भारत को सौंपा जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी और सटीकता के साथ मैदान में उतर जाएगा। ये कदम सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक सोच का भी अद्भुत उदाहरण है। और अब बगराम के आसमान में सिर्फ इंजनों की आवाज नहीं, बल्कि भारत की उपस्थिति की गूंज सुनाई दे रही है। वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक एयरबेस पर झंडा फहराने की बात नहीं है, बल्कि उस भू राजनीतिक तंत्र को चुनौती देने की शुरुआत है जिसे अब तक पश्चिमी ताकतें अपने हिसाब से चलाती आई थीं। जब भारत अपने झंडे के साथ किसी रणनीतिक जगह पर पहुंचता है, तो उसका मतलब होता है खेल बदल चुका है और अब मैदान भारत के नियंत्रण में है। अमेरिका को कभी विश्वास था कि जब वह बगराम को छोड़ रहा है, तो ये अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने जाते जाते इस बेस की हर नस काट दी थी, रनवे नष्ट कर दिए, कंट्रोल टावर ध्वस्त किए, रडार और सैटेलाइट नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया। वॉशिंगटन को लगा था कि बगराम अब एक खंडहर बनकर रह जाएगा और अंततः अफगानिस्तान फिर उसी की शरण में लौट आएगा। लेकिन अमेरिका भूल गया था कि अब इस खेल में भारत की एंट्री हो चुकी है। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। जब बाकी दुनिया अनुमान लगा रही थी, तब भारत ने बगराम पर अपनी नई रणनीतिक व्यवस्था चुपचाप स्थापित कर दी। और फिर आई वो तस्वीर जिसने हर राजधानी में सन्नाटा फैला दिया। बगराम के आसमान में भारतीय वायुसेना के जहाज़ों की गर्जना गूंजी और उसी पल वहां तिरंगा फहराया गया। अब वही बगराम जो कभी अमेरिका का प्रतीक था, भारत की नई सामरिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। रनवे फिर सक्रिय है, कंट्रोल टावरों में भारतीय अधिकारी तैनात हैं और हर दिशा में भारतीय फाइटर जेट्स की निगरानी शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक बेस की वापसी नहीं, ये भारत की नई भू राजनीति। वो बगराम जो कभी अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था, आज वही जगह भारत के पुनरुत्थान की पहचान बन चुकी है। और यही वो पल है जब वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हर सत्ता के गलियारे में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत ने ये कैसे कर दिखाया। यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। भारत ने सिर्फ बगराम एयरबेस पर तिरंगा नहीं फहराया, बल्कि तालिबान सरकार को साफ संदेश दे दिया। 24 घंटे का अल्टीमेटम, या तो अफगानिस्तान इस साझेदारी को आधिकारिक रूप से स्वीकार करे, या फिर भारत अपनी सुरक्षा नीति के तहत सीधा एक्शन मोड में उतर जाएगा। काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मची है। हर राजधानी में एक ही सवाल, भारत अगला कदम क्या उठाने वाला है? क्योंकि अफगानिस्तान का सबसे अहम, सबसे सुरक्षित और सबसे विवादित एयरबेस बगराम अब भारत के नियंत्रण में है। और ये सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि एशिया के शक्ति संतुलन को बदल देने वाली रणनीतिक कुंजी बन चुका है। अब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक दिशा में हैं। भारत अगले 24 घंटे में क्या करने जा रहा है? क्या ये केवल एक डील है, या आने वाले दिनों में यही फैसला एशिया की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल देगा? पूरा सच, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो एक सेकंड निकालकर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। अब बात करते हैं असली कहानी की। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस जो पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया की सुर्खियों में है। हर जगह एक ही चर्चा, इस बेस को लेकर इतनी हलचल क्यों? क्यों कहा जा रहा है कि बगराम अब भारत को मिल रहा है? और आखिर तालिबान भारत पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? दरअसल ये कहानी सिर्फ एक एयरबेस की नहीं, बल्कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देश अब तक मान्यता देने से इनकार करते हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा अब भी इसे कब्जा कहता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बताती है। तालिबान को आज सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी पाकिस्तान से मिली है, जो बार बार सीमा में दखल देकर अफगानिस्तान की संप्रभुता को ठेस पहुंचा रहा है। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि काबुल को ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो न सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करे, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान भी दिला सके। और यही कारण है कि अफगानिस्तान की नजरें अब दिल्ली पर टिकी हैं, भारत पर,
जिसने पिछले 2 दशकों में वहां स्कूल से लेकर संसद भवन तक बनाया। अब वही भारत एक बार फिर अफगान धरती पर अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता कोई नया नहीं है। सदियों से दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, कभी संस्कृति के रूप में तो कभी संकट की घड़ी में, और अब वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे, जहां 7 बड़ी संधियों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इनमें सबसे अहम थी वो डील जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, बगराम एयरबेस को भारत को सौंपने की बातचीत। जी हां, वही बगराम जो कभी अमेरिकी शक्ति का पर्याय माना जाता था, अब भारत के हाथों में आने जा रहा है। और ये सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि साझेदारी का एक मानवीय अध्याय है। अफगानिस्तान इस समय भूख, ठंड और आर्थिक संकट से लड़ रहा है, जहां बच्चे भी खाने को तरस रहे हैं। ऐसे कठिन वक्त में भारत ही वो देश बना जिसने बिना किसी शर्त के मदद और भरोसा दोनों का हाथ बढ़ाया। भारत ने अफगानिस्तान के लिए सिर्फ खाद्यान्न और दवाइयां ही नहीं भेजीं, बल्कि वहां के अस्पतालों और स्कूलों को फिर से खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी भी ली। और यही वो पल था जब काबुल ने दुनिया को संदेश दिया, अगर कोई देश उसका सच्चा दोस्त है तो वो है भारत। तालिबान सरकार ने भारत को अपना मोस्ट फेवरेट नेशन घोषित कर दिया, यानी भरोसे और साझेदारी की वो स्थिति जो अब तक किसी और देश को नहीं मिली थी। और यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। वो बगराम एयरबेस जिस पर कभी अमेरिकी झंडा लहराता था, अब भारतीय वायुसेना की रणनीति का हिस्सा बनने जा रहा था। अमेरिका के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। जिसने कभी खुद ये बेस बनाया था, अब वही देख रहा था कि उसकी जगह भारत ने ले ली है। अफगानिस्तान ने ये दिखा दिया कि वो अब किसी के दबाव में नहीं चलेगा, और भारत ने साबित कर दिया कि जो काम अमेरिका अरबों डॉलर लगाकर नहीं कर सका, वो भारत अपनी कूटनीति और इंजीनियरिंग से कर सकता है। अब बगराम की टूटी हुई हवाई पट्टियों से लेकर जले हुए रडार सिस्टम तक सब भारत के हाथों से फिर जीवित हो रहे हैं। भारतीय इंजीनियर, तकनीशियन और वायुसेना विशेषज्ञ वहां दिन रात काम में जुटे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम रीबिल्ड किए जा रहे हैं और नए सैटेलाइट लिंक लगाए जा रहे हैं। फिर आया इतिहास का वो पल, भारतीय वायुसेना ने बगराम एयरबेस पर लैंड कर लिया। वही जगह जहां कभी अमेरिका का ध्वज लहराता था, आज वहां तिरंगा फहरा रहा है। इस एक कदम से भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के दिल में अपनी जगह बनाई, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब एशिया की रणनीतिक कमान दिल्ली के हाथों में है। अफगानिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है, बगराम जब तक भारत चाहे उसका है। दोनों देश अब रक्षा और विकास साझेदारी के नए युग में हैं। वो रनवे जहां कभी अमेरिकी विमान उड़ते थे, अब भारतीय फाइटर जेट्स तैयार खड़े हैं। और ये नज़ारा देखकर पाकिस्तान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर माहौल और गर्म कर दिया। भारत अगर बगराम से पीछे हटता है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे, पर दिल्ली का रुख साफ है, भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। इसी बीच अफगानिस्तान ने भारत के साथ नई माइनिंग, ट्रेड और डिफेंस डील्स की पुष्टि कर दी। थोरियम के खजाने का खनन अब भारतीय कंपनियां करेंगी, और ये साझेदारी दोनों देशों की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई देने वाली है। अफगानिस्तान ने दुनिया को साफ संदेश दिया, जब सबने मुंह मोड़ा तब भारत ने साथ दिया। और अब वही रिश्ता, वही भरोसा 21वीं सदी के भारत की पहचान बन चुका है। ये कहानी सिर्फ एक एयरबेस की नहीं, ये कहानी है उस आत्मविश्वासी भारत की जो अब किसी के सामने झुकता नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखा रहा है। जय हिंद।